इम्पोर्टेंट है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्या लेना है, किस तरीके से हमने चीज़ें करनी है। अगर बैठ के सिर्फ रोना ही है देन दैट इज़ योर ऑप्शन, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming attempt. So upcoming attempt है जून वाला अटैम्प्ट, लेकिन वो सारे बच्चे जो CS का दिसंबर का अटैम्प्ट दे चुके हैं उनमें से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो क्लियर इस बार नहीं करेंगे, हम तो होने वाले हैं फेल, एंड उसी डर की वजह से वो तैयारी ही नहीं शुरू करेंगे जून अटैम्प्ट की। सो ये जो एक क्वेश्चन है ना, व्हाट इफ़ वी फेल अगेन, आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, और आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप मोटिवेट हो जाओगे दोबारा पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट थिंग, उन बच्चों के लिए जो शायद दूसरी, तीसरी, चौथी बार पेपर दे रहे थे, आई नो इट कुड बी रियली डॉन्टिंग जब आपको ऐसा लगे कि हम दोबारा फेल होने वाले हैं। सो वन थिंग दैट आई विल टेल यू इज़ दैट इट्स ओके टू फेल, एट लीस्ट यू ट्राइड। अगर आप ये सोचते हो कि हमने लाइफ में फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हैं या हम लाइफ में फ़ेल क्यों हो रहे हैं, देन इट could be possible that you are trying a lot of things, or at least you are trying your luck, your career, yourself. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे in today's era, when you hear them on podcasts, when you hear their interviews, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ वो आपको ज़रूर बताएंगे that they have failed at multiple places, in multiple businesses, and then they have created something of their own. So अगर आप फेल भी हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि दिसंबर अटैम्प्ट में तो मैंने फेल ही हो जाना है, जून अटैम्प्ट के लिए मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो वन थिंग इज़ दैट इट्स ओके टू फेल। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई मैं किताबें ही त्याग के बैठ जाऊँ, दैट विल नॉट वर्क। क्योंकि फेलियर आता है सबसे पहले फेलियर माइंडसेट से। जब हम 25 फरवरी तक पढ़ेंगे नहीं और फिर सडनली 3 महीने रह जाएंगे और फिर 3 महीने में तो कोई भी चीज़ पढ़नी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आज से ही पढ़ना शुरू करें। अगर मोटिवेशन नहीं भी आ रही है तो खुद को कंसोल करो दैट येस आई एम इन सच अ कोर्स जहाँ पे ऐसा होता है, एंड इट इज़ हैपनिंग विद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। पास होने वाले तो बहुत कम होते हैं, फेल होने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑल्सो सेइंग कि ये मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, अगर आप वाकई में पास होना चाहते हो जून में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरी चीज़ है कि आप ये सोचो कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं फेल हो जाऊंगा। सो सबसे गलत क्वेश्चन जो एक बच्चा खुद से पूछता है कि अरे मैं दोबारा फेल हो जाऊंगा, राइट, तो सब क्या कहेंगे, यू नो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ कि अगर मैं दोबारा फेल हो गया तो अब मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए क्या ऐसा अच्छा या बेहतर करूँगा कि मैं क्लियर हो जाऊँ। सो दिस वन क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि क्या गलतियाँ रह गई, क्या कमियां रह गई। यू नो, जो बच्चे 6-7 अटैम्प्ट्स के बाद भी पेपर क्लियर करते हैं उन्हें पता होता है कि ये वाली गलती करी थी मैंने, ये वाली कमी थी, एंड देन आई यू नो इम्प्रोवाइज्ड दैट और फिर मैं क्लियर हो गया। तो ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि गलती या कमी कहाँ पर है, एंड देन ओनली यू कैन वर्क ऑन द सेम, एंड आई वुड से देन ओनली यू कैन एक्चुअली क्लियर द जून अटैम्प्ट, बजाय कि बैठ के ये सोचने के दोबारा फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया। ऑल्सो आई वुड से it's easy to say this but difficult to face, especially for the ones जो multiple attempts दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है sitting with yourself and thinking कि अब अगर बहुत ज़्यादा attempts हो गए हैं तो हमें continue करना है या नहीं करना है। sitting with yourself and planning कि इस बार तो clear करना ही करना है, कम वॉट में, और क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या कमियाँ पिछले अटैम्प्ट्स में रह गई हैं जो इस अटैम्प्ट में मैंने ओवरकम करनी है। सो इफ़ यू आर गेटिंग दैट फीलिंग कि मैं दिसंबर में फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, देन यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या करना है, या अगर किसी की हेल्प लेनी है दैट इज़ कम्प्लीटली योर विश। बट सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम खुद के साथ बैठें और ये सोचें कि अब हमें क्या करना है, यू नो, नाउ व्हाट,
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला जो एक पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, क्या लेना है, किस तरीके से हमने चीज़ें करनी है। अगर बैठ के सिर्फ रोना ही है देन दैट इज़ योर ऑप्शन, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी एक कॉपी एक पेन लेके लिखो कि क्या गलतियाँ करी हैं, जितने भी अटैम्प्ट्स आपने दिए हैं, जितने भी आपको लग रहा है कि क्यों लग रहा है, द क्वेश्चन इज़ कि क्यों लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, कहाँ कमी थी, प्रेपरेशन में, रिविजन में, राइटिंग प्रैक्टिस में, प्रेजेंटेशन में, और जहाँ पे कमी थी उस एरिया पे वर्क करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द जून अटेम्प्ट। सो बैठ के रोने से अच्छा है कि अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो और उसका सल्यूशन ढूंढो, देन ओनली यू कैन क्लियर द जून अटेम्प्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, मोटिवेटिंग लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। आई विल सी यू सुपर सून इन अदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।